पिछले एपिसोड में हमने 2005 की घटनाएं देखी थी। अचानक सीन कट होता है और सीधे 2019 में आता है, जहां चेनशिया बहुत दिनों बाद सिंगापुर से चीन वापस आ रही थी। मतलब यहाँ से दूसरा एपिसोड शुरू होता है, जहां से पहला एपिसोड खत्म हुआ था। जिन्होंने अभी तक पहला एपिसोड नहीं देखा है वे जल्दी जाकर देख लें, मैंने पिन कमेंट में लिंक दे दिया है। उसके बाद इस कहानी का दूसरा और आखिरी हिस्सा देखें, तभी आप पूरी कहानी का आनंद ले पाएंगे। इधर चेनशिया जब सिंगापुर से चीन आकर अपने घर के बाहर पहुंचती है तो उसका भाई उसे देखकर कहता है कि प्लीज माँ से झगड़ा मत करना, मुझे और कोई परेशानी नहीं चाहिए। ये सुनकर जब चेनशिया घर के अंदर आती है तो माँ उससे कहती है, वाह तुम्हें याद आ गया कि तुम्हारा एक परिवार भी है। माँ की बात सुनकर चेनशिया कुछ नहीं कहती और सीधा अपने पिता से मिलने जाती है। उनके पिता की तबीयत उस समय ठीक नहीं थी। इसके कारण अगले दिन जब वे सभी पिता का चेकअप कराकर घर लौट रहे थे तो माँ कहती है कि पता नहीं कब हमारे पास अपनी एक गाड़ी होगी। पूरी जिंदगी बस के धक्के खाए और टैक्सियों का महंगा किराया भरा। ये सुनकर चेनशिया अपने भाई से पूछती है कि क्या उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। भाई हाँ कहता है। ये सुनकर चेनशिया कहती है कि चलो फिर कार शोरूम चलते हैं, आज हम एक गाड़ी खरीदेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि चेनशिया के भाई ने अपनी गर्लफ्रेंड को भी फोन करके वहाँ बुला लिया था ताकि वो भी गाड़ी पसंद कर सके। इसके बाद सभी मिलकर गाड़ी देखने लगते हैं। इधर जब चेनशिया एक गाड़ी देख रही थी तभी कई सालों बाद अचानक उसकी मुलाकात लिरान से हो जाती है। लिरान भी इतने सालों बाद चेनशिया को देखकर बहुत हैरान रह जाता है। इधर वे दोनों बात करने ही वाले होते हैं कि उससे पहले ही चेनशिया के भाई की गर्लफ्रेंड का एक अमीर लड़की के साथ झगड़ा शुरू हो जाता है। वह लड़की चेनशिया के भाई की गर्लफ्रेंड पर चिल्ला रही थी और कह रही थी कि तुमने मेरी महंगी ड्रेस पर अपनी ये सस्ती कोल्ड कॉफी क्यों गिराई। ये सुनकर चेनशिया का भाई गुस्से में कहता है कि जरूर तुम्हारा कोई शुगर डैडी होगा, है ना। ठीक तभी वहाँ चेनशिया आकर उनका झगड़ा शांत कराती है और अपने भाई को उस लड़की से माफी मांगने के लिए कहती है। ये सुनकर भाई उस लड़की से माफी मांग लेता है। ये देखकर वह लड़की लिरान के पास जाती है और उससे बात करने लगती है। वह जिस तरह से लिरान से बात कर रही थी उसे देखकर चेनशिया को लगता है कि शायद ये लिरान की गर्लफ्रेंड है। ये सोचकर चेनशिया को जलन होती है और वो मुंह फेर कर वहाँ से चली जाती है और दूसरी गाड़ी देखने लगती है। तब लिरान वहाँ आता है और वह चेनशिया से बस एक बार बात करना चाहता था। ठीक तभी चेनशिया लिरान से कहती है कि तुम पहले भी बदतमीज थे और आज भी बदतमीज हो और साथ में तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी। ये सुनकर लिरान कहता है कि बदतमीज तो तुम्हारा भाई है जो लड़कियों का सम्मान नहीं कर सकता और उल्टा पूछता है कि क्या उसका कोई शुगर डैडी है। ऐसी बात कोई कहता है और तुम भी शायद अब पहले जैसी गाँव की सीधी सादी लड़की नहीं रही, विदेश में रहकर बहुत बदल गई। इस तरह उन दोनों के बीच बहस चलती रहती है। तब चेनशिया कहती है कि क्या तुम्हें अब मैं कोई गरीब लड़की लगती हूँ? अगर ऐसा लगता है तो ठीक है, मैं अभी ये महंगी गाड़ी खरीद कर दिखाती हूँ। ये सुनकर लिरान गाड़ी का बिल पकड़ते हुए कहता है हेलो और ऑनलाइन पेमेंट कर दो। इसके बाद रात में हम चेनशिया को देखते हैं जो सोच रही थी कि उसके पास गाड़ी खरीदने जितने पैसे तो है नहीं और इधर उसके पिता का इलाज भी चल रहा था जिसमें बहुत पैसे खर्च हो रहे थे और आगे और कितने पैसे लगेंगे ये उसे भी नहीं पता था। ऐसे समय में इतनी महंगी गाड़ी खरीदना चेनशिया को बेवकूफी लग रहा था। ठीक तभी उसका भाई वहाँ आकर कहता है कि नीचे कोई तुमसे मिलने आया है। ये सुनकर जब चेनशिया नीचे आती है तो देखती है कि वो और कोई नहीं बल्कि लिरान था। तब लिरान कहता है कि इतने सालों बाद तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। इधर चेनशिया भी बहुत खुश थी क्योंकि वह भी लिरान को इतने दिनों बाद अपने सामने देख रही थी। ठीक तभी हमें फिर से 2006 का समय दिखाया जाता है जब उन दोनों ने अभी अभी डेटिंग शुरू की थी। वे रोज मिलते थे, एक साथ नया नया खाना खाते थे, एक साथ खुश रहते थे और हर मौसम का आनंद लेते थे और इसके साथ ही एक साथ पढ़ाई भी करते थे और स्केटिंग करने भी जाते थे। ऐसे ही एक दिन लिरान चेनशिया को एक स्कार्फ गिफ्ट करता है जो चेनशिया ने वर्तमान में भी पहना। इस तरह उन दोनों की प्रेम कहानी अच्छी चल रही थी, लेकिन एक दिन चेनशिया देखती है कि बारिश की वजह से उसके कमरे में पानी भर रहा है। ये देखकर चेनशिया बहुत घबरा जाती है और अपना सारा सामान ऊपर रखने लगती है। ये सब पता चलने पर लिरान चेनशिया को एक बड़े होटल में ले जाता है जहाँ लिरान उसे एक कमरा दिलाना चाहता था क्योंकि चेनशिया के पास अब रहने की कोई जगह नहीं थी। तब चेनशिया लिरान को मना करने लगती है क्योंकि वह होटल बहुत महंगा था और कमरे भी बहुत एक्सपेंसिव थे, लेकिन लिरान उसकी एक नहीं सुनता। इधर ठीक तभी हम वहाँ लूसी को देखते हैं जो वहीं मौजूद थी। वो उन दोनों को एक साथ देखकर छुपकर उनकी तस्वीरें खींच लेती है। इसके बाद जब चेनशिया कमरे में आती है तो उसे अपना बिस्तर बहुत पसंद आता है और फिर वे दोनों अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में बात करने लगते हैं। तब लिरान कहता है कि वह अपने पिता का बिजनेस संभालेगा और चेनशिया कहती है कि मैं CNG यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगी क्योंकि वो मेरे घर से बहुत दूर है और मैं अपने घर से दूर ही रहना चाहती हूँ। ये सुनकर लिरान कहता है कि ठीक है तो मैं भी उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगा। इस तरह वे दोनों बात करते करते एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। तब चेनशिया लिरान को लाइट बंद करने के लिए कहती है और इसके बाद वो लिरान के साथ बाहर का नजारा एंजॉय करने लगती है जो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। तब चेनशिया कहती है कि ये सब देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों अंतरिक्ष में आ गए हैं। ये सुनकर लिरान कहता है कि हाँ सच में सब कुछ बहुत सुंदर दिख रहा है। अगले दिन चेनशिया को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता है। वहाँ उसकी माँ पहले से ही मौजूद थी। असल में लूसी ने पिछले दिन होटल में जो तस्वीरें खींची थी उन्हें उसने स्कूल में लीक कर दिया था, जिसके कारण अब सब सोच रहे हैं कि उन दोनों ने एक साथ रात बिताई। इसलिए चेनशिया की माँ सीधा चेनशिया को पीटना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम ऐसा काम कैसे कर सकती हो, तुम किसी अनजान लड़के के साथ इंटीमेट कैसे हो सकती हो और मैं अब तुम्हें यहाँ
बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगी। लूसी बाहर से छुपकर ये सारी बातें सुन रही थी और बहुत खुश हो रही थी, इसलिए वह किसी काम का बहाना करके अंदर आ जाती है और उसे देखकर बहुत खुशी भी झलक रही थी। ये देखकर चेनशिया समझ जाती है कि यह सब इसी लड़की ने किया है, इसलिए वह लूसी को बहुत जोर से एक थप्पड़ मारती है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं और इसके बाद चेनशिया रोते हुए वहां से चली जाती है। अगले सीन में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ बताया जा रहा था कि दो छात्र छात्राओं ने बहुत बुरा काम किया था, जिसके कारण उन्हें कुछ दिनों के लिए सजा दी गई थी, लेकिन अब उन्हें वापस स्कूल लाया गया है। इसके साथ ही सबको चेतावनी भी दी जाती है कि कोई भी स्कूल के नियम न तोड़े। इसके बाद क्लास में सब चेनशिया के बारे में बात कर रहे थे। वहाँ लूसी भी सबके साथ सुर मिलाते हुए कहती है कि जेनुआ स्कूल की अब कोई इज्जत नहीं बची है। यहाँ एक ऐसी लड़की को वापस लाया गया है जिसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ रात बिताई है। ये सुनकर चेनशिया को गुस्सा आ जाता है, जिसके कारण वह पहले खुद को शांत करती है और फिर लूसी से पूछती है, क्या तुम्हारे गाल में अभी दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत जोर से थप्पड़ मारा था। ये सुनकर लूसी जब चेनशिया से झगड़ा करने उठती है तो चेनशिया ये देखकर उसकी डेस्क पर पानी डाल देती है और लूसी को धमकी देते हुए कहती है, इस बार मेरे साथ पंगा लेने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, वरना मैं भी तुम्हारे सारे राज खोल सकती हूँ। तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, इसलिए इस बार मुझे कमजोर समझने की भूल मत करना। ये सब सुनकर लूसी और पूरी क्लास हैरान रह जाती है, क्योंकि पहले चेनशिया दूसरों से बात करने में भी बहुत डरती थी और आज वो अपने लिए खड़ी है और लूसी को धमकी भी दे रही है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और बहुत जल्द फाइनल परीक्षा आने वाली थी, जिसके कारण स्कूल में उनकी प्री बोर्ड परीक्षा ली जाती है। अगले दिन जब रिजल्ट आता है तो चेनशिया उदास हो जाती है, क्योंकि उसके नंबर बहुत अच्छे नहीं आए थे, जिसके कारण वो लिरान को फोन करके कहती है कि पता नहीं मैं अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाऊंगी या नहीं। ये सुनकर लिरान चेनशिया को मोटिवेट करता है और उसे याद दिलाता है कि वो कौन है, इसलिए उसे हार नहीं माननी चाहिए। इस तरह लिरान चेनशिया से बात करते करते उसके हॉस्टल के सामने ही आ जाता है। तब चेनशिया खिड़की से लिरान को देखकर बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हमें लिरान के दादाजी को दिखाया जाता है, जिनकी तबीयत अब बहुत खराब हो चुकी थी। इसके बाद जब लिरान घर आता है तो दादाजी उसे अपनी बैंक की पासबुक देते हैं और कहते हैं कि इसका पासवर्ड उनकी जन्मतिथि है। ये देखकर लिरान कहता है कि दादाजी मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। लेकिन दादाजी कहते हैं कि शायद अब मैं ज्यादा समय तक नहीं हूँ, मेरे जाने का समय आ गया है। मेरे जाने के बाद तुम मेरे लिए बिल्कुल भी उदास मत होना और हमेशा अपना ख्याल रखना। ये सुनकर लिरान फूट फूट कर रोने लगता है। इसके बाद एक दिन स्कूल में चेनशिया को दिखाया जाता है, जहाँ उसके टीचर उसे कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहती हो, इसलिए तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है। इस साल 3 छात्र छात्राओं को पढ़ाई के लिए सिंगापुर की यूनिवर्सिटी में भेजा जा रहा है। तुम्हें भी वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि तुम इंग्लिश में बहुत अच्छी हो। सिंगापुर से पढ़ाई करने के बाद तुम्हें वहाँ एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। ये सुनकर चेनशिया ये बात घर आकर बताती है और कहती है कि मेरा स्कूल मेरे सिंगापुर में पढ़ने का पूरा खर्च उठाएगा, आपको बस मुझे वहाँ रहने का खर्च देना होगा और ये मेरे भविष्य के लिए बहुत अच्छा मौका है माँ। ये सुनकर माँ साफ साफ पैसे देने से मना कर देती है और कहती है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है और जो कुछ है वह तुम्हारे भाई की पढ़ाई के लिए। ये सुनकर चेनशिया पहले तो उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद बाहर आकर कहती है कि क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, मेरे साथ इतना भेदभाव क्यों कर रही है, बचपन से मुझसे इतनी नफरत क्यों कर रही है। ये सब सुनकर माँ को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम भी दूसरी लड़कियों की तरह घर में रहो और एक साधारण जीवन जियो। मैंने आज तक किसी गरीब लड़की को सफल होते नहीं देखा। तुम वहाँ जाकर सिर्फ हमारे पैसे बर्बाद करोगी, और क्या तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि चीन छोड़कर सिंगापुर में रहने की सोच रही हो। तब चेनशिया कहती है, हाँ मैं दूर रहना चाहती हूँ, बहुत दूर, क्योंकि मैं इस जहरीले परिवार में और नहीं रह सकती और आपके साथ भी नहीं रहना चाहती। ये कहकर वह बहुत रोने लगती है, लेकिन उसकी माँ तब भी उसे नहीं समझती, बल्कि उल्टे गुस्से में चेनशिया के कमरे में आकर उसके सारे सर्टिफिकेट फाड़ने लगती है और कहती है कि इस पढ़ाई की वजह से ही तो तुम्हारे इतने पर निकल आए हैं, है ना। इधर चेनशिया अपनी माँ को रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन माँ नहीं रुकती। ये देखकर तब पिता अपनी पत्नी पर चिल्लाते हैं, क्योंकि सिर्फ वही एक थे जो हमेशा चेनशिया का साथ देते थे। इधर चेनशिया इन सब के बाद पूरी तरह टूट चुकी थी और पूरी रात रोते रोते अपने फटे हुए सर्टिफिकेट्स को टेप से जोड़ने की कोशिश कर रही थी। अगले दिन चेनशिया को अचानक पता चलता है कि लिरान के दादाजी का निधन हो गया है, जिसके कारण वो लिरान से मिलने आ जाती है, जो अपने दादाजी के अंतिम संस्कार के बाद बहुत उदास बैठा था। इसके बाद लिरान और चेनशिया एक जगह बैठकर अपने सारे दुख एक दूसरे से शेयर करते हैं। तब लिरान कहता है कि दादाजी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, वे अपने सारे पैसे मुझे देकर चले गए, अब मैं भी उसी यूनिवर्सिटी में जा सकूंगा जहाँ तुम जाना चाहती हो। इसके बाद हम एक साथ वहाँ पढ़ाई करेंगे। ये सुनकर चेनशिया चुप बैठी रहती है। वो हिम्मत करके लिरान को यह नहीं बता पाती कि अब ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वो कुछ ही दिनों में सिंगापुर जा रही है। इसके कुछ दिनों बाद परीक्षा खत्म होने पर वे दोनों घूमने निकल जाते हैं। वे कई जगहों पर घूमने जाते हैं और साथ में बहुत मजे भी करते हैं। इसके बाद जब वे दोनों नाव में थे तब लिरान कहता है कि इस नज़ारे को अच्छे से देख लो, क्योंकि जब तुम विदेश चली जाओगी तो इस जगह को बहुत मिस करोगी। ये सुनकर चेनशिया हैरान रह जाती है और सोचती है कि लिरान को पहले से ही सब कैसे पता था कि वो सिंगापुर जा रही है। तब लिरान कहता है कि असल में मैं तुम्हारे मुंह से ये सुनना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। अच्छा,
क्या तुम मुझे बिना अलविदा कहे ही चले जाना चाहती थी? ये सुनकर चेनशिया रोने लगती है और कहती है कि मैं मजबूरी में वहां जा रही हूँ, सिर्फ एक अच्छे भविष्य के लिए। तब लिरान कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो और प्लीज बाहर अपना ख्याल रखो। और इसके बाद वे दोनों वहीं ब्रेकअप कर लेते हैं। इसके बाद कहानी फिर से वर्तमान में लौट आती है। इतने सालों बाद वे दोनों फिर से मिलकर बहुत खुश थे। तब लिरान चेनशिया की तारीफ करते हुए कह रहा था कि मुझे गर्व है कि तुम आज इतनी सफल हो गई, तुमने अपना खुद का अपार्टमेंट भी खरीद लिया, भविष्य में तुम और भी आगे जाओगी। ये सुनकर चेनशिया भी बहुत खुश हो जाती है और इसके बाद वे दोनों एक दूसरे को बताने लगते हैं कि उन्होंने इतने दिनों में एक दूसरे को कितना मिस किया है। अगले दिन अस्पताल के डॉक्टर एक बुरी खबर देते हैं और बताते हैं कि उसके पिता को कैंसर है और इलाज के लिए बहुत पैसे लगेंगे और ऑपरेशन के बाद भी वह बचेंगे या नहीं ये अभी नहीं कहा जा सकता। ये सुनकर चेनशिया सुन्न रह जाती है। तब उसका भाई भी बहुत चिंतित होकर अपनी बहन से कहता है कि क्या तुम्हारा वह अमीर दोस्त इस मामले में हमारी मदद कर पाएगा? लेकिन चेनशिया उसे कुछ न कहकर घर जाने के लिए कहती है और अपनी कंपनी में फोन करके कुछ दिनों के लिए अपनी छुट्टियां बढ़ाने को कहती है। लेकिन कंपनी उसे और छुट्टी देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, जिसके कारण चेनशिया को बहुत गुस्सा आता है और उसके हाथ से कागज गिर जाते हैं। इसके बाद जब वो कागज उठा रही थी, ठीक तभी लिरान वहां आकर चेनशिया को गले लगा लेता है और उसे शांत होने के लिए कहता है, क्योंकि चेनशिया अपने पिता की ये हालत सुनकर बहुत टूट चुकी थी। अगले सीन में जब चेनशिया की नींद खुलती है तो वो खुद को लिरान की कार में पाती है। ठीक तभी वो सुनती है कि लिरान ने किस तरह चेनशिया के पिता के इलाज के लिए सब कुछ इंतजाम कर दिया। ये सुनकर चेनशिया लिरान के पास आती है और उसे धन्यवाद देती है। तब लिरान कहता है अच्छा ठीक है। इसके बाद वो पूछता है कि अब तुम्हारा सपना क्या है? तब चेनशिया कहती है कि मैं चाहती हूँ कि जब मैं सोकर उठूं तो तुम मेरे सामने हो। ये सुनकर लिरान इमोशनल हो जाता है और सोचता है कि क्या सच में चेनशिया अभी भी मुझे पसंद करती है? तब चेनशिया उससे कहती है अच्छा तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड है ना? ये सुनकर लिरान साफ साफ कहता है कि नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। उस दिन जिस लड़की को तुमने मेरे साथ देखा था वो मेरी कजिन थी, गर्लफ्रेंड नहीं। इसके बाद वे दोनों टहलते हुए बात करने लगते हैं क्योंकि चेनशिया को अब बहुत हल्का महसूस हो रहा था और वे दोनों एक साथ रात भी बिताते हैं, यानी वे फिर से प्यार के रिश्ते में लौट गए। अगले दिन हम देखते हैं कि लिरान चेनशिया के पिता को एक बड़े कमरे में शिफ्ट करा देता है और अच्छे डॉक्टरों से भी बात करता है। ये देखकर चेनशिया का परिवार लिरान से बहुत खुश था। तब माँ चेनशिया से पूछती है अच्छा तो तुम्हारा ये अमीर दोस्त ही हमारी मदद कर रहा है ना, क्या वो तुम्हें पसंद करता है? ये सुनकर चेनशिया कुछ नहीं कहती बल्कि पिता का ऑपरेशन खत्म होने पर वो उनके पास जाकर बैठ जाती है। तब पिता उदास होकर कहते हैं कि मेरी वजह से तुम लोगों को इतनी तकलीफ सहनी पड़ रही है, मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये सुनकर चेनशिया अपने पिता को समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है पिताजी। तब पिता कहते हैं कि मुझे तुम पर बहुत गर्व है क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा किया है, तुमने शुरुआत से ही कड़ी मेहनत की है, काश मैं तुम सबको एक अच्छा जीवन दे पाता। ये सुनकर चेनशिया कहती है नहीं पिताजी, आप मेरे लिए दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं क्योंकि आपने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है और मुझ पर भरोसा रखा है। इसके कुछ दिनों बाद चेनशिया के पिता का निधन हो जाता है, जिसके कारण चेनशिया घर आकर अंतिम संस्कार के पैसों को आधा आधा बांट रही थी। मतलब वह अपने भाई को भी आधे पैसे देने के लिए कहती है। ये सुनकर माँ कहती है कि क्या तुम्हें सच में शर्म नहीं आ रही? तुम अपने भाई से पैसे मांग रही हो, तुम तो खुद ही सारे पैसे दे सकती हो, ये तो बहुत मामूली रकम है। तब चेनशिया कहती है कि रकम मामूली है, इसीलिए मैं भाई को आधा देने के लिए कह रही हूँ क्योंकि उसकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना, हमेशा तो कोई बेरोजगार नहीं रह सकता। ये सुनकर माँ फिर से चेनशिया से झगड़ा करने जा रही थी। ठीक तभी चेनशिया का भाई उन्हें रोक देता है और कहता है कि माँ वो तो ठीक ही कह रही है, वो मेरे भी पिता थे इसलिए मुझे भी पैसे देने चाहिए। ये सुनकर माँ चुप हो जाती है। इसके बाद रात होने पर चेनशिया का भाई उससे पूछता है कि बहन क्या तुम मुझसे नफरत करती है? ये सुनकर चेनशिया चुप हो जाती है और फिर कहती है कि नहीं, तू मेरा छोटा भाई है, मैं तुझसे नफरत क्यों करूँगी? सिर्फ माँ ने ही मुझे कभी बेटी नहीं माना। ये सुनकर चेनशिया का भाई उससे कहता है कि ऐसा नहीं है बहन, माँ भी तुझसे बहुत प्यार करती है, बस उनका स्वभाव ही ऐसा है कि वो बाहर से खुद को सख्त दिखाती है। इसके बाद वह उसे एक बॉक्स निकाल कर दिखाता है। उस बॉक्स के अंदर चेनशिया की माँ ने उन सभी खाने के रैपर्स को संभाल कर काट कर रखा हुआ था और चेनशिया के जो सर्टिफिकेट उन्होंने फाड़ दिए थे उन्हें गोंद से चिपका कर अपने पास सुरक्षित रख लिया था। मतलब सच कहें तो चेनशिया की माँ बाहर से सख्त दिखती थी लेकिन दिल से वह हमेशा चेनशिया की परवाह करती थी। तब चेनशिया अपने भाई से कहती है कि माँ को ये मत जानने देना कि मुझे इस बॉक्स के बारे में पता चल गया। ये सुनकर भाई भी राजी हो जाता है। इसके बाद भाई के वहां से जाने के बाद चेनशिया फिर से उन चीजों को देखने लगती है और मन ही मन बहुत खुश होती है। अगले दिन चेनशिया लिरान से मिलने आती है उसे अलविदा कहने। तब लिरान कहता है कि मैं तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने नहीं जा पाऊंगा क्योंकि तुम्हें अलविदा कहना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तब चेनशिया कहती है अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। ये सुनकर लिरान चेनशिया को कसकर गले लगा देता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा, काश हम जल्दी फिर से मिल पाते। इसके बाद चेनशिया विदा लेकर चीन से सिंगापुर आ जाती है। वहाँ सब उसका बहुत अच्छे से स्वागत कर रहे थे, जिससे हमें समझ आता है कि यहाँ चेनशिया ने बहुत अच्छे दोस्त बना लिए थे। लेकिन किसी न किसी वजह से अब वो अंदर ही अंदर लिरान के लिए बहुत दुखी थी क्योंकि उसके पास अब सब कुछ है, सिर्फ लिरान ही नहीं। इसलिए अगले ही दिन वो वापस चीन लौट आती है। ये देखकर लिरान हैरान रह जाता है और कहता है कि तुम वापस क्यों आ गई? तब वो कहती है तुम्हारे लिए, क्या तुम मुझे देखकर
इसके अलावा अब मुझे यही नौकरी मिल जाएगी और उसमें तुम भी मेरे साथ रहोगे। इधर चेनशिया को इतना खुश देखकर लीरान भी बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम सच में मेरे लिए लौट आए। मतलब वो बहुत इमोशनल हो रहा था। ये देखकर चेनशिया सीधा लीरान को किस कर लेती है और कहती है कि मैं अब तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, बल्कि अब हम शादी करेंगे और हमेशा एक साथ रहेंगे। ये सुनकर लीरान भी बहुत खुश होता है और इस तरह हैप्पी एंडिंग के साथ आज की कहानी यही खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और सब लोग अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, टेक केयर, बाय बाय। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।